हाँ जी, क्या हाल है? तो यार इस वीडियो में हम बात करेंगे दो बहुत ही कॉमन टॉपिक्स के बारे में, जो कि है एफएल्स और स्विच केस जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, तो अब बहुत से आप लोग कहोगे कि यार ये तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, बल्कि मैंने ही अपने किसी ना किसी वीडियो में पढ़ाया होगा, और हो सकता हो सिंटेक्स कॉमन भी हो। तो मैं बस यही कहूँगा कि अगर पढ़ चुके हो तो रिवीजन कर लो, और जो नए हैं वो यहाँ पे पढ़ लो। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एफएल्स से। तो एफएल्स का सेट, एफएल्स क्या कहते हैं अगर आप ऐसे समझो तो, अगर हम अपने डेली यूज केस में कहें तो कभी कभी हम कहते हैं या तो ये होगा या तो ये होगा। ठीक है, दो में से कोई एक काम होगा, बस वही है एफएल्स। मैं बता देता हूँ कैसे। इफ सिंटेक्स बता रहा हूँ मैं, ठीक है, बाकी फिर एक एग्जांपल हम लेंगे। सिंटेक्स देखते हैं। ठीक है, सिंटेक्स कहता है इफ एक्सप्रेशन, मैं बता देता हूँ ये एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है, बताऊंगा अभी मैं। तो ये कोड ब्लॉक, एल्स ये कोड ब्लॉक। तो ये जो एक्सप्रेशन है, यहाँ पे अगर हमें सारा कुछ कैलकुलेट होके जो भी हम एक्सप्रेशन यहाँ पे देते हैं, अगर वो ट्रू देगा तो ये कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, नहीं तो अगर ये फॉल्स दे देगा तो ये कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। कैसे, आओ देखते हैं। सपोज मैंने एक वो लिया, लेट एज इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ इफ ए, ओके, इफ एज इज ग्रेटर देन 10। तो यहाँ पे हम लिखेंगे console डॉट लॉग एज इज ग्रेटर देन 10। ठीक है, एल्स एस स्मॉलर। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है कि मैंने एक एज वेरिएबल ले लिया जिसकी वैल्यू मैंने 20 रख रखी। अब जो मेरा एक्सप्रेशन है वो क्या एवेल्युएट कर रहा है कि क्या एज 10 से बड़ी है, मतलब 10 से ग्रेटर है। अगर हाँ तो ये प्रिंट कर दो, एल्स ये प्रिंट कर दो। हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, एज इज ग्रेटर देन 10। क्यों? क्योंकि एज की वैल्यू 20 थी। अगर मैं इसको हटा के 2 कर दूं तो एज इज स्मॉलर देन 10। ठीक है, तो क्या हुआ, दोनों में से कोई एक ही एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, दोनों एक साथ नहीं हुए। यही है इफ एल्स स्टेटमेंट जावास्क्रिप्ट में। ठीक, अब ये नेस्टेड भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि मान लो इसकी एज मैं 20 रखता हूँ। ठीक है, अब मान लो इसकी एज मैं 20 रखता हूँ, और इस इफ के अंदर मैंने कर दिया कि इफ एज इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट करो कंसोल डॉट पर्सन इज एडल्ट। ठीक, इसको ऐसे कर दो। ठीक है, तो अब ये नेस्टेड हो गया क्या, कि पहले तो एज को चेक कर रहा है कि 10 से ऊपर है कि नहीं। ठीक है, अगर 10 से ऊपर है तो चेक कर रहा है कि 20 के बराबर है कि नहीं। अगर बराबर है तो ये प्रिंट कर दो, और ये तो प्रिंट होना ही होना है क्योंकि इस कोड ब्लॉक के अंदर आ गया। करके दिखा देता हूँ, देखो। एज 20 थी, इसने चेक किया एज इज ग्रेटर देन 10, करेक्ट, इस कोड ब्लॉक के अंदर आया, इस वाले स्टेटमेंट को प्रिंट किया। उसके बाद चेक किया कि क्या एज 20 के बराबर है, बिल्कुल करेक्ट, यहाँ पे भी ट्रू मिल गया। तो उसके बाद आया और इस वाले ब्लॉक को प्रिंट किया, और यही हमारा आउटपुट है। ठीक है, अगर मैं इसको वापस से 2 कर दूँ तो देखो एज इज स्मॉलर देन 10, इस वाले ब्लॉक में आया ही नहीं, सीधे इसमें आ गया। ठीक, तो ये हो गया इफ एल्स, बहुत बेसिक्स। ठीक है, अब हम देखेंगे स्विच केस। स्विच केस का सिंटेक्स मैं बता देता हूँ, डायरेक्ट एग्जांपल लेके बताता हूँ। चलो, लेट एज इज इक्वल्स टू 20 कर लो यार। ठीक है, फिर से अब करेंगे हम स्विच। सिंटेक्स देखना, स्विच, इसके अंदर हमने एज वेरिएबल पास किया। ठीक है, और फिर हमने ब्रैकेट्स ओपन किए। अब हम जितने भी केस लिखना चाहे लिख देंगे, जैसे केस हम लिखेंगे 10। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दूंगा console डॉट लॉग एज इज 10। ठीक, और ब्रेक, ब्रेक देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये केस मैच कर जाता है तो ये काम करो और यहाँ से ब्रेक कर जाओ। ब्रेक कहता है कि अगर आपका एक केस कंफर्म हो गया है
ठीक है, तो उसके अंदर का सारा काम करो और उसको वहीं से एग्जिट कर जाओ, नीचे के केसेस चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एज 18। मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूँ यार, वरना बोर हो जाओगे तुम और वीडियो बड़ी हो जाएगी, कोई मतलब नहीं है वीडियो बड़ी करने का। एज इज़ 18। 109 साल का कौन होता है भाई। ठीक है, अब हम यहाँ पे करेंगे 20 का केस डालेंगे। 20, 20 और डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट क्या होता है मैं अभी बता दूंगा। ठीक है, एज नॉट। ठीक है, इसको क्या हम फॉर्मेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखो क्या किया मैंने, एक एज वेरिएबल लिया है, थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ, बताता हूँ। देखो मैंने क्या किया है, एक एज वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू 20 है। ठीक है, स्विच केस में डाला एज वेरिएबल को, ब्रैकेट्स ओपन किए, केस 10, यानी कि क्या एज की वैल्यू 10 है? अगर है तो इसको एग्जीक्यूट करो और ब्रेक कहता है यहीं से वापस हो जाओ, क्योंकि ये मैच कर गया, नीचे मैच करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर अगर यहाँ नहीं मैच हुआ तो यहाँ मैच करो, क्या 18 है तो ये कर दो और यहीं से वापस हो जाओ। क्या एज 20 है? हाँ जी बिल्कुल है, तो एज 20 प्रिंट करो, यहीं से वापस हो जाओ। डिफ़ॉल्ट कहता है कि अगर कोई भी केस मैच नहीं कर रहा है तो जो कुछ भी इस कोड ब्लॉक में है, डिफ़ॉल्ट के कोड ब्लॉक में, वो एग्जीक्यूट करो और इस ब्लॉक को ख़त्म करो। ठीक है, तो अब देखो मेरी एज का वैल्यू 20 थी, यहाँ पे एज इज 20 आ गया। अब मैं इसको सपोज करो 30 कर देता हूँ, तो एज नॉट फाउंड आया। क्यों नॉट फाउंड आया? क्योंकि केस 10 से भी मैच नहीं किया, 18 से भी मैच नहीं किया, 20 से भी मैच नहीं किया, तो डिफ़ॉल्ट एग्जीक्यूट हो गया कि एज नॉट फाउंड, क्योंकि 30 यहाँ केस कहीं है ही नहीं। राइट, तो यही है स्विच केस। स्विच केस क्या करता है कि इफ एल्स वाला ही काम करता है, लेकिन अगर मेरे को इफ एल्स में लिखना पड़ता तो मैं करता कि इफ एज इज इक्वल टू 10, फिर मैं 18 चेक करता, फिर मैं 20 चेक करता, तो मुझे इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स बहुत बार लिखना पड़ता है। तो जब आपको मल्टीपल इफ एल्स लिखने की ज़रूरत लगे तो वहाँ पे इफ एल्स को इग्नोर करो और स्विच केस पे आ जाओ। ठीक है, तो यार आई होप आपको समझ आया होगा, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और मोस्ट ऑफ द लोग, मैं कहता हूँ 99% ऑफ लोगों ने पढ़ रखा होगा ये चीज़। ठीक है, जावा में एग्जैक्टली सेम चीज़ सेम तरीके से लिखी जाती है। ठीक है, और जिसने नहीं पढ़ रखा उसके लिए ये वीडियो है। जिसने पढ़ रखा है, मैंने पहले भी कहा था कि आप रिवीजन कर लो, अच्छी बात है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।